प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद यादव आज आप लोगों को क्लास 12 की इंग्लिश प्रोज में चैप्टर 1 द लास्ट लेसन यानी कक्षा 12 की जो अंग्रेजी है, इसमें पहला चैप्टर जो है द लास्ट लेसन, इसका एक एक वर्ड मीनिंग के साथ, चाहे वो आइडियम फ्रेज होगा, फ्रेजल वर्ब होगा या एंटोनिम मतलब फ्रेजल वर्ब होगा या फिर सेंटेंस कौन सा यूज हुआ, टेंस कौन सा यूज हुआ, पूरा कंप्लीट जानकारी के साथ एक एक मीनिंग के साथ हिंदी अर्थ इसका हम बताएंगे। यानी चैप्टर 1 द लास्ट लेसन, इसका लास्ट लेसन नाम है, लेकिन ये अंतिम पार्ट नहीं है, फर्स्ट चैप्टर है कक्षा 12 की अंग्रेजी का। इसमें एक एक वर्ड मीनिंग के साथ कंप्लीट कराएंगे और आप वीडियो को कम से कम 10 मिनट तो जरूर देखिएगा, तभी तो समझ पाएंगे वीडियो कैसा है। यानी अगर आपने 10 मिनट देख लिया तो मेरा 100% दावा है कि आप पूरी वीडियो जरूर देखेंगे, और यही वीडियो नहीं, हर एक वीडियो आप देखेंगे। इस वीडियो में पूरे चैप्टर की हिंदी अर्थ एक्सप्लेन किया गया है इंग्लिश से, और नेक्स्ट वीडियो आपको जब मिलेगा तो उसमें पूरे चैप्टर का एक्सरसाइज जो होगा, यानी पैसेज चाह रहे जिसमें कि एक्सप्लेनेशन कंटेंट रेफरेंस होता है, या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, या एंटोनिम सिनोनिम्स आइडियम फ्रेज जो भी होगा, पूरी कंप्लीट जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी, यानी पूरा एक्सरसाइज करा दिया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियो आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी आएगी उसे जरूर आल पे ऑन करिएगा, क्योंकि जब आल पे करके ऑन रखेंगे तो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और वीडियो आसानी से आप वॉच कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी आएगी उसे आल पे करके जरूर ऑन कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए, उस पर आपको हम हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट भेज देंगे, वहाँ आसानी से वॉच कर पाएंगे। आप नोट कर लीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 8090976006, ये व्हाट्सएप नंबर, इसे आकाश चलाते हैं। जब इस पर आप मैसेज करेंगे अपना नाम लिख के और किस क्लास में हैं उस क्लास का, जैसे 12th में 12th लिख दीजिएगा, तो आपको इंग्लिश और मैथ का टोटल वीडियो का प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आसानी से आप वॉच कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जो है, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सबके पास शेयर कीजिएगा। इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, आज पार्ट 2 है। इसमें आपको हम चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, यानी यहाँ से आई स्टार्टेड। देखिए एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होके देखिएगा, और एक के पेन और कॉपी अपने पास रख लीजिएगा। जो भी मीनिंग वर्ड हार्ड लगेगा, जो भी वर्ड हार्ड लगेगा उसे नोट कर लीजिएगा, हम यहाँ बताएंगे। देखिए, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट नाइट एंड वाज इन ग्रेट डीड ऑफ स्कॉल्डिंग। ध्यान दीजिएगा कि स्टार्टेड, जब कोई कार्य स्टार्ट किया जाता है यानी शुरू किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है, तो उसे स्टार्ट कहा जाता है, लेकिन स्टार्टेड है यानी इसका मतलब शुरू हो चुका है। ठीक है, फॉर स्कूल ये पास्ट है, यानी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए वेरी लेट यानी बहुत देरी से। दैट मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग एक एक वर्ड मीनिंग पहले देख लीजिए, फिर अर्थ इसका बताएंगे। दैट मॉर्निंग का मतलब होता है उस सुबह, एंड और वाज इन ग्रेट ड्रीड, ड्रीड का मतलब होता है डर, ग्रेट ड्रीड यानी भयानक डर। स्कॉल्डिंग, स्कॉल्ड मीन्स होता है फटकारना यानी डांटना, स्कॉल्डिंग डांटना। तो इसका मतलब होगा कि मैं उस सुबह बहुत देर से स्कूल के लिए चला, और स्कॉल्डिंग डांट पड़ने का बहुत भयानक डर था, डांट पड़ने का भयानक डर था। मैं उस सुबह बहुत देरी से स्कूल के लिए चला और डांट का बहुत ज़्यादा डर था, यानी डांट पड़ने का भयानक डर था, कह सकते हो। बात समझ में आया कि मैं उस सुबह बहुत देरी से स्कूल के लिए चला और इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग यानी डांट पड़ने का भयानक डर था। मैं उस सुबह बहुत देर से स्कूल चला और डांट पड़ने का भयानक मुझे डर था। यानी जो इसके लेखक हैं वो कह रहे हैं कि मैंने उस सुबह को बहुत देर से स्कूल चला और डांट पड़ने का भयानक मुझे डर था। नेक्स्ट लाइन देखिए, स्पेशली का मतलब होता है मुख्यतः, स्पेशली का मतलब मुख्यतः, विशेष रूप से। बिकॉज मीन्स आप जानते हैं क्योंकि, या इसलिए कह सकते हो। मिस्टर हैमल हैड सेड दैट, मिस्टर हैमल यानी मिस्टर हैमल एक है टीचर, सेड दैट उन्होंने कहा, दैट की, मिस्टर हैमल हैड सेड दैट उन्होंने कहा कि
ही वुड क्वेश्चन अस, हम लोगों से प्रश्न पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल के विषय पर। क्या हम लोगों से, देखिए मिस्टर हैमल, स्पेशली का मतलब मुख्यतः, विशेष रूप से कह सकते हैं, बिकॉज, क्योंकि एम हैमल हैड सेड दैट, एम हैमल हैड सेड दैट, एम हैमल ने कहा कि ही वुड क्वेश्चंस यानी प्रश्न अस ऑन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल यानी वह पार्टिसिपल के बारे में, पार्टिसिपल के विषय में हम लोगों से प्रश्न पूछेंगे। यहां तक बात समझ में आया? नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। ये एंड और आई डिड नॉट नो, नो मीन्स जानना, नो मीन्स जानना, डिड नॉट है इसलिए निगेटिव हो जाएगा। आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता, फर्स्ट वर्ड पहला शब्द अबाउट देम, यानी उनके बारे में मुझे पहला शब्द भी नहीं पता था। ऐसा क्यों? देखिए किसके बारे में? अबाउट देम, यानी पार्टिसिपल के बारे में, जो पूछने वाले थे प्रश्न, उसके बारे में मुझे पहला उसका शब्द यानी प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं मालूम था। नो मीन्स जानना होता है, ध्यान दीजिएगा, नो मीन्स जानना, लेकिन यहाँ कहा है आई डिड नॉट नो, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, यानी उनके बारे में पहला शब्द भी यानी प्रारंभिक ज्ञान भी मुझे नहीं पता था, यानी पहला अक्षर भी उसका मुझे नहीं मालूम था। कह सकते हो ऐसे कि मुझे उसके बारे में यानी उनके बारे में पहला क्या प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं मालूम था, या कह सकते हो उनके बारे में मुझे पहला शब्द भी नहीं पता था। जैसा यहाँ फर्स्ट वर्ड कहा है अबाउट देम, यानी उनके बारे में, यानी पार्टिसिपल के बारे में जो पूछने वाले थे उसके बारे में मुझे पहला शब्द भी नहीं पता था। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट लाइन जो है आपका यहां से, फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट, मोमेंट मतलब क्षण भर, कुछ समय के लिए, फॉर अ मोमेंट यानी थोड़ी देर के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, रनिंग अवे मतलब भाग जाने के लिए, क्या रन अवे भाग जाना। स्पेंडिंग, स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना, स्पेंडिंग द डे यानी समय बिताना, आउट ऑफ डोर यानी घर के बाहर समय बिताने के लिए मैंने सोचा। यहां से देखिएगा, यहां तक मैंने क्लियर, फॉर अ मोमेंट यानी थोड़ी समय के लिए, थोड़ी देर के लिए, या कह सकते हो क्षण भर के लिए। आई थॉट ऑफ रनिंग अवे मैंने भाग जाने के लिए सोचा, और एंड स्पेंडिंग द डे यानी स्पेंडिंग द डे का मतलब होता है समय बिताना, आउट ऑफ डोर घर के बाहर, यानी मैंने कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, या कह सकते हो थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा भाग जाने के लिए सोचा, और घर के बाहर समय बिताने के लिए, यानी कि थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा, यानी डर की वजह से थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि यहाँ से मैं भाग जाऊं और घर के बाहर समय बिताऊं, यानी घर के बाहर कहीं भी जाके अपना समय बिता लूं, जैसे छोटे बच्चे करते हैं स्कूल जाने के डर से। देखिएगा नेक्स्ट लाइन, यहां तक तो आपको क्लियर एकदम अच्छे समझ में आ रहा होगा, और जहां भी ना समझ में आया कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पे लिख के बताइएगा जो वर्ड मीनिंग आपको ना समझ में आए, कमेंट में आपका रिप्लाई दिया जाएगा। देखिए यानी मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि भाग जाऊं और घर के बाहर समय बिताऊं, लेकिन यहां से आगे देखिए, इट वाज सो, ध्यान दीजिएगा, इट वाज, ये इट वाज सो वार्म, सो मतलब बहुत, इतना गर्मी, सो ब्राइट इतना ज्यादा चमक, कह सकते हो बहुत चमक, यानी इट वाज सो, इट जो यूज किया गया है दिन के लिए यूज किया गया है, इट वाज सो वार्म सो ब्राइट। सो वार्म मीन्स होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी, सो ब्राइट बहुत ज्यादा चमक, यानी दिन जो था, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा चमक था। आगे द बर्ड्स वर चर्पिंग, चर्पिंग मीन्स होता है चू चू करना, चिड़िया जानते हैं ना, चिड़िया जब चू चू करते हैं उसे चर्पिंग कहते हैं। एट द एज ऑफ, एट द एज ऑफ ये फ्रेजल वर्ब है, ध्यान दीजिए आइडियम फ्रेज है, एज एट द एज ऑफ इसका मतलब होता है किनारा, यानी एक छोर, ठीक है, किनारा। एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स मतलब होता है जंगल, यहाँ WOODS लगा है, ये क्या होगा जंगल इसका मतलब, यानी कि चिड़ियां जो थी, चिड़ियां चू चू कर रहे थे कहाँ पे, एट द एज ऑफ द वुड्स यानी जंगल के किनारे चिड़ियां
चू चू कर रही थी, चहचहा रही थी। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जी। यानी जो चिड़िया थी, चिड़िया जंगल के किनारे चहचहा रही थी, चू चू कर रही थी। क्लियर, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट लाइन देख लीजिए, एंड और इन द ओपन फील्ड। ओपन फील्ड का मतलब होता है खुले खेत में। इन द ओपन फील्ड, खुले खेत में या खुले मैदान में कह सकते हो। बैक ऑफ द सामिल, सामिल का मतलब होता है आरा मशीन। आप लोग जानते भी होंगे आरा मशीन, जहां पे लकड़ी की कटाई वगैरह किया जाता है, आरा मशीन। बैक ऑफ द आरा मशीन, यानी आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में द प्रेसियन सोल्डर्स, प्रेसियन सोल्डर्स यानी प्रेसियन जो सैनिक थे वह ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मतलब अभ्यास कर रहे थे। ड्रिल का मतलब अभ्यास करना, तो बात समझ में आया, ड्रिलिंग का मतलब अभ्यास कर रहे थे। तो इस लाइन का जो अर्थ निकल के आएगा कि प्रेसियन सैनिक जो थे, प्रेसियन सैनिक आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में अभ्यास कर रहे थे। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, इट वॉज ऑल मच मोर। इट वॉज, देखिएगा, इट वॉज ऑल मच मोर, मच मोर मतलब और अधिक, टेम्पटिंग देन, मच मोर देन है, ये कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जब भी कंपैरेटिव डिग्री का या सुपरलेटिव या पॉजिटिव डिग्री यानी 3 डिग्रियां होती हैं, इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, तुलना किया जा रहा, क्या तुलना किया जा रहा है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, द रूल फॉर पार्टिसिपल। टेम्पटिंग का मतलब होता है मोहक, आकर्षण, ठीक है, मोहक। यानी यह सब कुछ, इट वाज ऑल, यह सब कुछ पार्टिसिपल के नियम से कहीं ज्यादा, मच मोर से कहीं ज्यादा मोहक था। क्या, यह सब कुछ पार्टिसिपल के नियम से कहीं ज्यादा मोहक था। बात समझ में आया, तुलना ऐसे ही किया जाएगा ना कि पार्टिसिपल के नियमों से ये ज्यादा मोहक था, आकर्षण था। क्या, जो प्रेसियन सैनिक ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। नेक्स्ट लाइन देखिए, बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब विरोध करना, स्ट्रेंथ यानी शक्ति, बट एंड लेकिन, लेकिन मुझ में विरोध करने की शक्ति थी। एंड और हरीड अप, विरोध क्या किया, जो खड़ा होकर अपने आप से देख रहे थे उसका विरोध किया और चल दिए। यानी यहाँ कहा गया है हरी ऑफ टू स्कूल, और स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए उन्होंने चल दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, इस लाइन में वेन का मतलब जब, आई पास्ट, पास्ट मतलब गुजरना, बीत जाना, ठीक है। द टाउन हॉल, क्या, द टाउन हॉल, टाउन हॉल का मतलब होता है सभागार, सभागार जहां पे लोग इकट्ठा होते हैं। देयर वाज अ क्राउड, वहां पे एक भीड़ थी। क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़ भाड़। इन फ्रंट ऑफ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये भी आइडियम फ्रेज है आपका, जहां भी इन रहे और फ्रंट ऑफ रहे, इसका मतलब होगा के सामने, ठीक है, लिख लीजिएगा, ये बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके काम आएगा। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ के सामने। बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड ये जो है, एक मिनट, बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट, नोटिस बोर्ड जिसे कहा जाता है। आपके विद्यालय में भी सूचना पट कहीं पे लिखा होता है ऑफिस के आसपास, तो उसी को कहा जाता है बुलेटिन बोर्ड या सूचना पट। समाचार का जो बोर्ड होता है जहाँ पे सूचनाएं मिलती हैं, सूचना पट। यहाँ तक तो समझना। जब मैंने टाउन हॉल से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड, वहाँ एक, वहाँ देयर वाज अ क्राउड, वहाँ भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, यानी सूचना पट के सामने क्राउड था, यानी भीड़ था। बात समझ में आया। यहाँ इस लाइन का मीनिंग तो बता दिए। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो वहां पर सूचना पट के सामने, यानी सूचना पट के सामने भीड़ थी। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा यानी सभागार से गुजरा तो वहां सूचना पट के सामने बहुत भीड़ थी। यहां तक तो क्लियर। नेक्स्ट लाइन, फॉर द लास्ट 2 years,
यहाँ ध्यान दीजिए, लास्ट 2 ईयर्स यानी अंतिम 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज यानी हमारे सभी बुरे समाचार, ऑल आवर बैड न्यूज यानी हमारे सभी बुरे समाचार हैड कम फ्रॉम द ईयर, यहीं से आए थे। क्या? हमारे अंतिम 2 वर्षों से हमारे सभी बुरे समाचार यहीं से आए थे। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जी, बहुत सिंपल है। देखिए 2 ईयर्स, लास्ट 2 ईयर्स यानी अंतिम 2 वर्षों, फॉर है अंतिम 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज हमारे सभी बुरे समाचार, हैड कम फ्रॉम द ईयर यहीं से आए थे, कम फ्रॉम द ईयर यहीं से आए थे, यानी अंतिम 2 वर्षों से हमारे सभी बुरे समाचार यहीं से आए थे। नेक्स्ट लाइन देखिए, अब कौन कौन से समाचार थे उसके बारे में यहाँ दिया गया। देखिए द लास्ट बाटल, लास्ट बाटल यानी हारे हुए युद्ध के जो समाचार, हारे हुए युद्ध के जो समाचार थे वो। द ड्रॉप यानी कि सेना भर्ती के जो नियम से संबंधित समाचार थे वो भी यहीं से आए थे। द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, सेना अधिकारी के आदेश से संबंधित समाचार जो थे, यानी ये सब क्या कह सकते हो, हारे हुए युद्ध के समाचार और सेना में भर्ती नियमों के समाचार संबंधित और सेना अधिकारी के आदेश संबंधित जो समाचार थे, सभी बुरे समाचार हमारे यहीं से आए थे। क्लियर? इसी बुलेटिन बोर्ड से। एंड आई थॉट, और मैंने, आई थॉट टू माई सेल्फ, माई सेल्फ का मतलब होता स्वयं, अपने आप, अपने अंदर। आई थॉट, थॉट मीन्स सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट है। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं, मन ही मन सोचा कह सकते हो, मैंने मन ही मन सोचा, विदाउट स्टॉपिंग यानी बिना रुके, विदाउट स्टॉपिंग मीन्स होता है बिना रुके, मैंने बिना रुके मन ही मन सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ यानी कि अब, नाउ मीन्स अब, मैटर मीन्स मामला या बात, कैन बी हो सकता था, मतलब कैन बी हो सकता है कि व्हाट यानी क्या, ये पहले है यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, और उसमें जिसमें कि व्हाट का यूज पहले किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि अब क्या मामला हो सकता है या अब क्या बात हो सकती है। यहां तक बात समझ में आ गया? नेक्स्ट लाइन देखिए, चलिए, देन, देन का मतलब फिर, क्या? देन, फिर, एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, यानी इस पूरे लाइन का मतलब होगा मैं जितना तेज, कह सकते हो बहुत तेजी से चला। इसका मतलब जो होगा, देख रहे हैं, एज फास्ट एज पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे तुलना बताया जाएगा कि आई कुड गो, मैं जितना तेज जा सकता था उतना तेज, फास्ट मतलब तेज, उतना तेज मैंने गया यानी चला। कुल मिला के इसका अर्थ होगा जो निकल के आएगा, कह सकते हो मैं बहुत तेज, फिर मैं बहुत तेजी से चला, द यानी बिना रुके सोचने के बाद मैं बहुत तेजी से चला। आगे द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मीन्स होता है लोहार जी। ब्लैक स्मिथ किसको कहा जाता है? लोहार को कहा जाता है। वाक्टर, वाक्टर नामक लोहार था, हु जिसने वाज दिया, जो कि वहीं पर था, विथ हिज अप्रेंटिस अपनी चेला के साथ, अप्रेंटिस मीन्स होता है प्रशिक्षुक, सहायक, वो अपने सहायक यानी अपने चेला के साथ था। ब्लैक स्मिथ वाक्टर, वाक्टर नामक लोहार जो वहीं पर था अपने चेला के साथ, जो अपने चेला के साथ वहीं पर था। रीडिंग द बुलेटिन, समाचार पत्र पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मेरे पीछे से उन्होंने आवाज लगाई, यानी कॉल्ड आफ्टर मी, कॉल्ड मीन्स पुकारना, आफ्टर यानी बाद में, मी यानी मुझे, यानी वो मेरे पीछे से मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट, सो फास्ट बहुत तेज, गो मीन्स जाना, डोंट यानी निगेटिव वर्ड, ध्यान दीजिएगा, डोंट गो फास्ट, डोंट गो सो फास्ट यानी इतना तेज मत जाओ, इसका मतलब इतना तेज मत जाओ, बब यानी लड़के, यू विल गेट, क्या? यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब बहुत सारा समय, पर्याप्त समय हो। योर स्कूल, आपके स्कूल पहुंचने के लिए बहुत सारा समय तुम्हारे पास है। उन्होंने पीछे से बुलाया, कहा इतना तेज मत जाओ लड़के, यू यानी तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए, गेट टू योर स्कूल, स्कूल पहुंचने के लिए ढेर सारा समय है, बहुत समय, पर्याप्त समय है कह सकते हो, कि इतने तेज, डोंट गो फास्ट, इतने तेज मत जाओ, बब यानी लड़के, तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए बहुत सारा समय है, काफी पर्याप्त समय है,
यहां तक क्लियर? नेक्स्ट लाइन, ये देखिए, हाँ कहाँ तक हुआ था जी? यहाँ ये तो हो गया था। चलिए यहाँ से देखिए, आई थॉट मतलब मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मेकिंग फन ऑफ मतलब मजाक उड़ाना, मेक फन ऑफ मतलब मजाक उड़ाना, मी यानी मेरा। आई थॉट मैंने सोचा, वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक बना रहा था, यानी मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड और रीच्ड मतलब पहुंचा, रीच का सेकंड फॉर्म हाइमल्स। ये देखिए डैश लगा के एस लगाया है ना, इसका मतलब होता है का के की, ठीक है। लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मतलब ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है हाफते हुए। क्या? हाफते हुए लिटिल गार्डन यानी छोटे बगीचे में। अब इसका अर्थ जो निकल के आएगा, रीच्ड मतलब पहुंचा, यम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ यानी कि वह हाफते हुए यम हैमल के गार्डन में पहुंचा। वह हाफते हुए यम हैमल के गार्डन में पहुंचा। क्लियर? नेक्स्ट लाइन, यूजुअली का मतलब आमतौर पर, सामान्यतः कह सकते हो। आमतौर पर व्हेन जब स्कूल बिगेन का सेकंड फॉर्म बिगेन, जब स्कूल प्रारंभ होता था। क्या? आमतौर पर जब स्कूल प्रारंभ होता था यानी स्कूल का शुरुआत होता था, स्कूल जब ओपन खुलता था, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल का मतलब बहुत शोरगुल होना, बस्टल का मतलब शोरगुल, अफरा तफरी, फीच जिसे, अब यहाँ समझ सकते हो ना, जब स्कूल शुरू होता था देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, वहाँ बहुत अफरा तफरी शोरगुल होता था। नेक्स्ट, जिसे कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट यानी बाहर की गलियों में सुना जा सकता था। कैन का सेकेंड पास्ट यानी पास्ट फॉर्म है इसका, कैन का कुड है, बी मीन्स होना, हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट बाहर की गली में, कुड बी हियर सुना जा सकता था, जिसे बाहर की गली में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क यानी क्या सुना जा सकता था बाहर, यानी डेस्क का खोलना और बंद करना। और उसके आगे भी है, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन मतलब एक स्वर में पाठों का दोहराना, यूनिसन मतलब एक स्वर एक आवाज में, लेसन्स यानी पाठों, और रिपीटेड यानी दोहराना, पाठों का एक स्वर में दोहराना। वेरी लाउड बहुत तेजी से, विथ आवर हैंड्स अपने हाथों को, ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर का मतलब बेहतर तरीके से सुनना, टू अंडरस्टैंड बेटर बेहतर तरीके से सुनने के लिए अपने कान के ऊपर, ओवर मीन्स ऊपर, अपने कान के ऊपर अपने हाथ, विथ अपने हाथ के साथ यानी रख कर, जो कि बहुत तेजी से पाठों का दोहराना, डेस्कों का खोलना बंद करना बाहर की गलियों में सुना जा सकता था। इसका अर्थ ये होगा। नेक्स्ट लाइन, हाँ सुना जा सकता था और आगे भी है जी। टीचर्स दिख रहा है, टीचर्स ग्रेट रूरल रैपिंग ऑन द टेबल्स यानी कि अध्यापक जो थे, अध्यापक का बड़े पैमाने पर टेबल से टकराना, ये सब चीजें जो था कि बाहर की गली में सुना जा सकता था। क्लियर? नेक्स्ट लाइन देखिएगा, यहां तक हुआ था। बट लेकिन नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, नाउ बट लेकिन नाउ अब, इट वाज ऑल यह सब कुछ, सो स्टिल इतना शांत था, सो स्टिल नहीं बहुत ही शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। अब इसका एक वर्ड को देख लीजिए कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन यानी कमोशन का मतलब होता है हो हल्ला यानी शोरगुल, टू गेट माई डेस्क यानी अपने
डेस्क के पास जाना विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को देखे हुए, विदाउट बीइंग सीन यानी बिना किसी को देखे हुए, विदाउट बीइंग सीन बिना किसी को देखे हुए कह सकते हो। इसका मतलब अर्थ जो निकलेगा कि मैं बिना किसी को दिखाई पड़े अपने डेस्क पर हो हल्ला के बीच जाकर बैठूं, मतलब जाकर बैठ जाता। हाइड काउंटेड है जी, जाकर बैठ गया। ध्यान दीजिएगा कि मैं बिना किसी को दिखाई दिए हो हल्ला के बीच अपनी डेस्क पर जाके बैठ गया। ऑफ कोर्स, बट, लेकिन, ऑफ कोर्स, निसंदेह दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज, हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। ध्यान दीजिएगा, देखिए, बट, लेकिन, ऑफ कोर्स, निसंदेह, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज, हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। एज क्वाइट एज यानी शांति के साथ तुलना किया जा रहा है। एज आया है, पॉजिटिव डिग्री है। संडे मॉर्निंग यानी उस सुबह, संडे मॉर्निंग यानी रविवार की सुबह। आप कह सकते हो कि लेकिन निसंदेह उस दिन प्रत्येक चीज यानी इतना शांत जितना कि रविवार की सुबह होता था, यानी प्रत्येक चीज रविवार के सुबह के जितना ही शांत होता था, यानी रविवार के सुबह के जितना ही शांत था। ठीक, अगली लाइन, थ्रो। अगली लाइन क्या है, यानी कि थ्रो द विंडो। थ्रो का मतलब होता है एक माध्यम, विंडो यानी विंडो के माध्यम से कह सकते हो, विंडो से, क्या, विंडो से। आयशा माई क्लासमेट्स, क्लासमेट का मतलब सहपाठी, क्लासमेट्स प्लूरल फॉर्म है, सहपाठियों को सामने से देखा। विंडो से यानी खिड़की से मैंने अपने माई क्लासमेट अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी यानी पहले से, दियर प्लेसेस पहले से वे अपने स्थान पर थे। एंड और एम हैमल वॉकिंग मतलब टहल रहे थे। अप एंड डाउन, ये आइडियम फ्रेज, अप एंड डाउन का मतलब ऊपर नीचे या इधर उधर होता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे टहल रहे हैं इसलिए इधर उधर का प्रयोग किया जाएगा। एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर मतलब अपनी भयानक छड़ी के साथ, अंडर हिज आर्म यानी अपनी भुजा के नीचे भयानक छड़ी को दबाए हुए वो इधर उधर घूम रहे थे। यम हैमल अपनी भयानक छड़ी के साथ अपनी भयानक छड़ी को भुजा के नीचे दबाकर इधर उधर टहल रहे थे, घूम रहे थे। चलिए यहां तक तो आपका क्लियर। अब नेक्स्ट लाइन, आई हैड टू ओपन, ध्यान दीजिएगा आगे, आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। ओपन मीन्स खोलना, डोर यानी दरवाजा, गो मीन्स जाना, बिफोर एवरीबॉडी यानी प्रत्येक लोगों के सामने। तो इसका मतलब जो होगा कि मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सभी के सामने, प्रत्येक लोगों के सामने जाना पड़ा। यू आप कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मिंदा था। ब्लश्ड मतलब शर्मिंदा होना, कि मैं कितना शर्मिंदा था। एंड और हाउ फ्राइटेंड आई वाज, कितना डरा हुआ था। आप कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था। कंप्लीट, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई भी मीनिंग में प्रॉब्लम होती है, आपको कन्फ्यूजन होता है, तो कमेंट में लिखिएगा, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। चाहे जब मान लीजिए टाइम नहीं मिलता है, नेक्स्ट डे दिया जाएगा, लेकिन दिया जाएगा। कहाँ तक हुआ था जी? हाँ, यहाँ तक हो गया था। अब अगली लाइन देखिए, बट लेकिन नथिंग हैपेंड मीन्स होना, नथिंग यानी कुछ नहीं, बट यानी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यम हैमल ने यानी कि वो जो था बहुत डरा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं जैसा वो सोच रहा था। यहाँ पे यम हैमल ने मुझे देखा एंड और सेड वेरी काइंडली,
सैड मैंने कहा, वेरी काइंडली बहुत ही धैर्यपूर्वक दयालुता के साथ, बहुत ही प्यार से कह सकते हो, काइंडली, वेरी काइंडली बहुत ही दयालुता के साथ, या कह सकते हो बहुत प्यार से उन्होंने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली। क्विकली का मतलब होता है तुरंत, शीघ्र ही, योर प्लेस अपने स्थान पर, गो मीन्स जाना, कि लिटिल फ्रेंच, यहाँ पे लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, तुम अपने स्थान पर शीघ्र ही जाओ, तुम अपने स्थान पर शीघ्र ही जाओ, अपने स्थान पर जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, बिगिनिंग का मतलब प्रारंभ कर रहे थे, विदाउट यू मतलब आपके बिना, हम आपके बिना यानी हम तुम्हारे बिना शुरू कर रहे थे। अगली लाइन देखिए, आई जंप, क्या, आई जंप ओवर द बेंच, मैंने बेंच पर कूदा, एंड और सेट डाउन एट माई डेस्क, सेट डाउन यानी बैठ जाना, एट माई डेस्क अपनी डेस्क पर, मैंने बेंच पर कूद कर और अपनी डेस्क पर जाके बैठ गया, कह सकते हो अपनी बेंच पर कूदा। आई जंप ओवर द बेंच यानी बेंच के ऊपर कूदा, और सेट डाउन एट माई डेस्क यानी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, नॉट टिल देन तब तक नहीं, जब आई हैड, व्हेन यानी जब, आई हैड गॉट अ लिटिल, आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब ओवर माई फ्राइट यानी अपनी इस डर के ऊपर, तब तक मैंने नहीं देखा, डिड आई सी, तब तक मैंने नहीं देखा, जब तक मैं डरा हुआ था, माई फ्राइट यानी जब तक मैं डरा हुआ था तब ये सब चीजें नहीं देखा। आगे बता रहे हैं क्या नहीं देखे थे, देखिए, दैट, ये अगर आपको दिखाई न दे रहा हो तो मैं लिख देता हूं यहां पे, ये है दैट, दिख रहा है, हाँ, दैट आवर टीचर had on his beautiful green coat, his frill आगे होगा आपका शर्ट। देखिए इसका अर्थ देख लीजिए, दैट आवर टीचर, ये जो लिखा गया आपको फ्लैश मार रहा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा कि इसका मतलब होगा दैट टीचर, दैट आवर टीचर, कहाँ तक हुआ था, डिड आई सी मैंने नहीं देखा, दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट हिज फ्रिल शर्ट, इसका मतलब हमारे जो टीचर थे, जो कि हमारे टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल यानी अपनी सुंदर ग्रीन कोट, अपनी सुंदर ग्रीन कोट, हिज फ्रिल शर्ट, और अपनी जो झालरदार उनका जो शर्ट था, आगे देखिए, अपनी सुंदर कोट और अपना झालरदार शर्ट, ये हैं टीचर आपके, शर्ट यहाँ पे शर्ट, आगे एंड और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप यानी छोटी काली सिल्क की टोपी, ऑल एम्ब्रॉयड जिस पर ऑल एम्ब्रॉयड यानी पूरी तरह से कसीदारी की गई है, नक्काशी किया गया हो, जड़ा गया हो, दैट जो कि ही नेवर वर मतलब WRE पहनना, एक्सेप्ट मतलब के अलावा या अतिरिक्त कह सकते हो, ऑन इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण, एंड प्राइज डे का मतलब होता है पुरस्कार वितरण, यानी वे पुरस्कार वितरण और निरीक्षक के अलावा वे कभी नहीं पहनते थे ये सब कपड़े, यानी उनकी जो टोपी थी सिल्क ब्लैक कलर की और उनका झालरदार जो शर्ट था, ग्रीन कलर का कोट उनका प्यारा सा था, ये सब वो पुरस्कार वितरण और निरीक्षण के अलावा किसी भी दिन नहीं पहनते थे, इसका अर्थ होगा। अब ध्यान दें, बिसाइड्स, ये बिसाइड्स मतलब होता है इसके अलावा, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, द होल स्कूल यानी होल का मतलब पूरा, द होल स्कूल यानी पूरा विद्यालय, सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, सोलेम का मतलब होता है गंभीर, स्ट्रेंज मतलब विचित्र,
सो मतलब बहुत। इसके अलावा पूरा विद्यालय बहुत ही विचित्र और गंभीर लग रहा था, सेम मतलब लगना। इसके अलावा पूरा विद्यालय बहुत ही गंभीर और विचित्र लग रहा था। बट लेकिन द थिंग एक चीज ऐसी दैट जो कि सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित करना मी मोस्ट मुझे बहुत मोस्ट मतलब बहुत एक चीज ऐसी थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड किया टू सी देखने में। यानी एक ऐसी चीज थी जो देखने में मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया, आश्चर्यचकित किया। ऑन द बैक बेंचेज, वो क्या था? ऑन द बैक बेंचेज, यानी बैक बेंचेज का मतलब होता है पीछे जो बेंच लगी होती थी उसे बैक बेंचेज कहते हैं। पीछे की बेंच पर, ऑन द बैक बेंचेज, पीछे की बेंच पर, दैट जो कि वर ऑलवेज इम्पटी, जो कि ऑलवेज यानी हमेशा से, इम्पटी यानी खाली रहती थी। द विलेज पीपुल, गांव के लोग, सिटिंग क्वाइटली मतलब शांति से, सिटिंग मतलब बैठे थे, गांव के लोग शांति से बैठे थे। लाइक आवर सेल्वेज, हम लोगों की तरह, लाइक आवर सेल्वेज, हम लोगों की तरह गांव के, यानी कि एक ऐसी चीज थी जो कि मुझे देखने में बहुत आश्चर्यचकित लगता था। वो क्या था? यानी आश्चर्यचकित, हाँ देखिए पूरा, इसके अलावा पूरा विद्यालय बहुत ही विचित्र एवं गंभीर लग रहा था। बट लेकिन एक ऐसी चीज जो मुझे देखने में बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था, ऑन द बैक बेंचेज, यानी कि पीछे की जो बेंच थी, दैट जिस पर यानी वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली थी। द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्वेज, हम लोगों की तरह गांव के जो लोग थे वे शांति से बैठे हुए थे। क्लियर? नेक्स्ट लाइन, देखिएगा नेक्स्ट लाइन जो आपका है यहाँ से, आवर सेल्वेज, हम लोग की तरह। अब देखिए, ओल्ड हाउसर यानी बूढ़े लोग। ओल्ड हाउसर मतलब घर के जो बूढ़े लोग होते थे उन्हें कहा जाता है ओल्ड हाउसर। विथ हिज 3 कॉर्न हार्ट, हार्ट मतलब टोपी, 3 कॉर्न मतलब त्रिकोना, उनकी जो टोपी थी वो पहने हुए बूढ़े, यानी बूढ़े लोग त्रिकोना टोपी पहने हुए। द फार्मर मेयर, फार्मर का मतलब होता है भूतपूर्व, क्या? फार्मर मीन्स होता है भूतपूर्व, मेयर का मतलब यानी मेयर, भूतपूर्व मेयर। द फार्मर पोस्टमास्टर यानी भूतपूर्व पोस्टमास्टर, एंड और सेवरल अदर्स बिसाइड्स, बिसाइड्स मीन्स इसके अलावा, अदर्स यानी अन्य, सेवरल मतलब होता है संख्याओं में कई, यानी इसके सेवरल का मतलब कई। तो कह सकते हो कि यानी बूढ़े लोग जो कि अपनी त्रिकोना टोपी पहने थे। द फार्मर मेयर यानी भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर, और इसके अलावा कई अन्य लोग वहाँ पर थे जो पीछे बैक बेंचेस पे बैठे थे। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी लुक्ड सैड, एवरीबॉडी यानी प्रत्येक लोग बहुत दुखी थे। लुक्ड सैड यानी देखने में बहुत दुखी लग रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट, हाउसर मतलब बूढ़े लोग जो थे, ब्रॉड ब्रिंग का थर्ड फॉर्म, हैड है इसलिए ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉड, एंड ओल्ड प्राइमर यानी पुरानी अपनी जो बाल पोथी थी, प्राइमर मीन्स बाल पोथी होता है, अपनी पुरानी बाल पोथी लाए थे। थम्ड एट, थम मतलब औठा, औठा लगाना, थम्ड है, ठीक है, औठा लगाए थे। एट द एज यानी किनारे पर, यहाँ देखिए ये किनारे पर, एंड और ही हेल्ड इज इट ओपन हिज कीन, और खोलकर उसे पकड़े, हेल्ड यानी पकड़े हुए, हिचकीन अपनी खुली हुई यानी ये कागज, हिचकीन यानी अपनी कोहनी, कीन मीन्स कोहनी, और एक हाथ आउट से पकड़े हुए खुला खुला हुआ था ये ओपन। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टर, उनका जो बड़ा सा, ग्रेट स्पेक्टर का मतलब बड़ा जो चश्मा, स्पेक्टर, स्पेक्टर से मतलब चश्मा होता है, जो बड़ा उनका चश्मा था। लेइंग यानी पड़ा हुआ, एक क्रॉस द पेज यानी पेज पर पड़ा हुआ था। ये देखिए ये जो आपका चश्मा दिखाई दे रहा है और इनका औठा यहाँ पे है और ये घुटना यहाँ पर है। बात समझ में आया? नेक्स्ट लाइन ये देखिए, व्हाइल, जबकि आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल,
अबाउट इट ऑल, इन सब के बारे में, वॉन्डिंग मतलब सोच रहे थे क्या, जबकि मैं इन सब के बारे में सोच रहा था। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू सेट, लंबा सेंटेंस होगा, थोड़ा थोड़ा देखिए। जबकि आई वॉज वॉन्डिंग अबाउट इट ऑल, जबकि मैं इस सब के बारे में, अबाउट मतलब बारे में सोच रहा था। यम हैमल यानी यम हैमल माउंटेड मतलब बैठ जाना, ही चेयर अपनी चेयर पर वो बैठ गया, और इन द सेम ग्रेव यानी उसी गंभीर अवस्था, और जेंटल टोन यानी विनम्र अंदाज, क्या जेंटल टोन यानी सभ्य आवाज, या कह सकते हो विनम्र अंदाज में, जिसे ही हैड यूज टू मी, जिसका प्रयोग, जिसका यूज टू प्रयोग मुझ पे किया था, यानी कि जिसका प्रयोग वह मुझ पर किया था, उसी अंदाज में सैड यानी कहा, माई चिल्ड्रन मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, मैं आपको दूंगा, इसका मतलब कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, यानी बर्लिन से आदेश आया है, टू टीच पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस, यानी जो अल्सेस और लॉरेन का स्कूल था उसमें केवल जर्मन पढ़ाने के लिए बर्लिन से आदेश आया है। क्या, जो अल्सेस और लॉरेन का स्कूल था उसमें केवल जर्मन पढ़ाने का आदेश आया है। कंप्लीट यहां तक। अगली लाइन, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए अध्यापक कल आएंगे, क्या नए अध्यापक कल आएंगे। नेक्स्ट लाइन, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रांस का पाठ है, फ्रांस भाषा का यह अंतिम पाठ है, यानी यह आपके फ्रांस भाषा का अंतिम पाठ है। एम हैमल ने कहा, आई वांट यू, मैं चाहता हूं, यू टू बी वेरी अटेंटिव मतलब एकाग्र होना, ध्यान से, यानी वेरी यानी बहुत, मैं चाहता हूं कि तुम बहुत ही एकाग्र रहो, यानी जो मैं बताऊंगा उसे एकाग्र होके सुनो। क्लियर बात समझ में आ रहा है ना, कि मैं चाहता हूं तुम बहुत एकाग्र रहो। अगली लाइन, व्हाट आई थंडरक्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, यानी कि वर टू मी, दीज वर्ड यानी ये शब्द, व्हाट है थंडरक्लैप, व्हाट यानी यहाँ व्हाट जो किया गया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, व्हाट का मतलब होता है की तरह समानता बताने के लिए, तो व्हाट थंडरक्लैप का मतलब होता है बिजली की कड़कड़ाहट, थंडरक्लैप बिजली की कड़कड़ाहट की तरह ये शब्द वर्ड टू मी मेरे लिए थे, यानी ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। ये बात तो समझ में आ गया होगा कि ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। ओह अरे, द रेच यानी रेच का मतलब होता है अभागे लोग, नीच, क्या द रेच अभागे लोग, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप मतलब लगा देना, एट द टाउन हॉल, यानी टाउन हॉल पर उन्होंने ये क्या लगा दिया था, यानी द रेच लिख के उन्होंने टाउन हॉल पर लगा दिया था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई मेरा फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ, वाई क्यों, आई हार्डली न्यू मैंने मुश्किल से, न्यू हाउ टू राइट मैंने मुश्किल से हाउ टू राइट लिखना जान पाया था। यहां तक तो बात समझ में आया, ठीक है। देखिए कि क्योंकि मैं मुश्किल से, हार्डली मीन्स मुश्किल से, न्यू यानी नो का सेकंड फॉर्म न्यू, हाउ टू राइट मतलब लिखना, कैसे लिखा जाता है इसको जानना, यानी कि मैं मुश्किल से लिखना जान पाया था। आई शुड, यहां पे आई शुड नेवर लर्न एनी मोर,
यानी मैं, एनीमोर और ज़्यादा, एनीमोर और ज़्यादा, लर्न मतलब पढ़ना या सीखना, कह सकते हो नेवर कभी नहीं, शुड, आई शुड नेवर लर्न एनीमोर, अब आगे मैं और नहीं पढ़ पाऊँगा, आई मस्ट स्टॉप दियर, मुझे स्टॉप दियर, अब यहीं पर रुकना होगा, यानी आई मस्ट स्टॉप दियर, मुझे अब यहीं रुकना होगा, देन फिर, ओह अरे हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, हाउ सॉरी कितना दुखद, यानी कितने दुख की बात, आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैं अपना पाठ अब नहीं सीख सकता था, आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि कितना दुखद कि मैं अपना पाठ नहीं सीख सकता था, फॉर सीकिंग, ध्यान दीजिए, या कह सकते हो कि पाठ नहीं सीखने के बजाय आगे क्या करेंगे ये देखिए, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, बर्ड्स एग का मतलब होता है कि पक्षियों के अंडे, सीकिंग मीन्स ढूंढना, पक्षियों के अंडा ढूंढने के लिए, और या गोइंग स्लाइडिंग मतलब फिसलना ऑन द सार, और सार पर फिसलने जाना, ये सब, यानी पढ़ाई के बजाय अब ये सब करेंगे, माई बुक्स, मेरी जो किताबें थी, माई बुक्स मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ नॉइजेंस अ फाइल एगो थोड़ी देर पहले, नॉइजेंस मतलब एक बड़ी समस्या, उपद्रव कह सकते हो, सीम्ड यानी लगना, माई बुक्स दैट मेरी किताबें जो कि थोड़ी देर पहले बड़ी समस्या लग रही थी, यानी बहुत बेकार लग रहा था, सो हैवी टू कैरी ले जाने के लिए बहुत भारी लग रहा था, माई ग्रामर मेरा ग्रामर, एंड और माई हिस्ट्री ऑफ सेंट यानी संतों का इतिहास, और मेरा ग्रामर, वर ओल्ड फ्रेंड नाउ अब मित्र जैसी लगने लगी, क्लियर। देखिए आगे यहाँ, दैट जो कि आई कुड नॉट गिव अप, जो कि मैं त्याग नहीं सकता था, यानी छोड़ नहीं सकता, गिव मतलब छोड़ना या त्यागना, तो आई कुडंट गिव अप, मैं त्याग या कह सकते हो मैं छोड़ नहीं सकता था, जो कि मैं छोड़ नहीं सकता था, या जिसे मैं छोड़ नहीं सकता था कह सकते हो। अब यहाँ देखिए, एंड और यम हैमल टू, और यम हैमल भी क्या, यम हैमल भी द आइडिया यानी विचार, जो उसका विचार था, दैट जिसे ही वॉज गोइंग अवे, सोच रहा था कि वह वॉज गोइंग अवे अब चला जाएगा, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें अगेन यानी पुनः देखना कभी नहीं, मैं उन्हें अब दोबारा कभी नहीं देख सकूंगा। अब आगे देखिए, मेड मी फॉरगेट, मेड मी मुझे भूलना होगा क्या, ऑल अबाउट इन सब के बारे में, यानी हिज रूरल यानी रूलर इनका जो डंडा था उनके डंडे के बारे में, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, उनका जो बदमिजाज था, यानी जो उनका हाव भाव था उसके बारे में, उनके डंडे के बारे में, इन सब के बारे में मुझे अब भूलना होगा, क्लियर। नेक्स्ट लाइन, पुअर मैन, यानी पुअर मैन किसके लिए, जो अध्यापक था, यानी एम हैमल बेचारा आदमी, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यानी इस अंतिम पाठ के सम्मान के लिए था, दैट जिसे या कह सकते जो, ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, पुट ऑन मतलब होता है पहनना, ध्यान दीजिएगा, फ्रेजल वर्ब पुट ऑन, इसका मतलब पहनना, पुट ऑन हिज फाइन संडे, फाइन मीन्स सुंदर, संडे क्लॉथ अपना सुंदर यानी अच्छा सा जो रविवारी कपड़ा था, यानी जो सुंदर कपड़ा होता था वो रविवार को पहनते थे, उस कपड़े को उन्होंने, यानी कि इट वाज ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यानी अंतिम पाठ के सम्मान में उन्होंने अपने रविवारी सुंदर कपड़े को पहना था, एंड और नाउ अब आई अंडरस्टूड मैं समझता हूं, या कह सकते मेरी समझ से
देखिए आगे, आई अंडरस्टूड फाई, क्योंकि ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, गांव के जो बूढ़े लोग थे, वर सिटिंग देयर इन द, अब यहां देखिए, अब यहां जाके वो समझ पाया कि बूढ़े लोग क्यों बैठे थे ना। अब आई अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म है, मैं समझ गया। देखिए मैं समझ गया कि गांव के बूढ़े, ओ द ओल्ड, यहाँ वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, यानी गांव के बूढ़े लोग वर सिटिंग दियर, यानी वहां पर बैठे थे, इन द बैक ऑफ द रूम, यानी उस कक्षा में पीछे की बेंच पर गांव के लोग जो बैठे थे, क्यों बैठे थे ये समझ गया। इट वॉज बिकॉज, यह सब कुछ इसलिए क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि, वे वर सॉरी, बहुत दुखी थे, टू यानी भी, वे भी बहुत दुखी थे, इसका मतलब दे वर सॉरी टू, वे भी बहुत दुखी थे, दैट, जो कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे अब और अधिक, मोर मीन्स और अधिक, गॉन टू स्कूल यानी विद्यालय नहीं जा सकते थे, यानी विद्यालय नहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट लाइन, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, यानी ये उनका अपना, देयर मीन्स अपना, वे ऑफ थैंकिंग यानी धन्यवाद देने का जो तरीका था, आवर मास्टर यानी अपने टीचर के लिए, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, यानी 40 वर्ष की निष्ठापूर्ण सर्विस के लिए यह उनका अपना तरीका था धन्यवाद देने का। एंड और शोइंग दियर रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट यानी सम्मान, अपने सम्मान को दिखाने के लिए, फॉर द कंट्री यानी देश के लिए अपने सम्मान को दिखाने के लिए, दैट की वाज दियर नो मोर, वाज दियर नो मोर, यानी वो अब और अधिक नहीं रहेंगे। अगली लाइन देखिए, चलिए नेक्स्ट लाइन कहाँ तक, हाँ, फाइल, जबकि आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब थिंकिंग मतलब सोच रहे थे, ऑल दिस यानी इन सब के बारे में, जबकि मैं इन सब के बारे में सोच रहा था। नेक्स्ट देखिए, जबकि मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, आई हियर्ड, ये सब वो सोच ही रहा था तब तक, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने अपना नाम पुकारे जाते हुए सुना, यानी सुना, माई नेम यानी अपना नाम, कॉल्ड मीन्स पुकारना, अपना नाम पुकारे जाते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट यानी बोलने की बारी, मतलब माई मीन्स मेरा, यह मेरी बोलने की बारी थी। What would I not have given to be able to say, मतलब बोलने में समर्थ होना, not यानी नहीं, given यानी देना, दिया, that जो कि dreadful rule for the participle, although यानी सभी माध्यम से, very loud यानी बहुत तेज, and clear यानी एकदम सबसे साफ, वेरी लाउड एंड क्लियर बहुत ही सर्वाधिक तेज और सर्वाधिक साफ, स्पष्ट कर सकते हो। विदाउट वन मिस्टेक मतलब बिना किसी गलती के, यानी कह सकते हो वह बिना किसी गलती के सर्वाधिक तेज और स्पष्ट, यानी पार्टिसिपल के नियमों के डर से, यानी वो बोलना चाहता था बहुत तेजी से और स्पष्ट सबसे, लेकिन वो पार्टिसिपल के नियमों की डर से बोलने में असमर्थ हो गया। एबल टू से बोलने में समर्थ होना, लेकिन आई नॉट हैव गिवन टू, क्या वो बोलने में असमर्थ हो गया, बोलने में असमर्थ हो गया है। आगे देखिए, यहाँ है बट, लेकिन आई गॉट मिक्स्ड अप मतलब उलझ जाना, ऑन द फर्स्ट वर्ड यानी मैं पहले ही शब्द पर उलझ गया, एंड और स्टूड देयर वहीं खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, होल्डिंग मतलब पकड़कर, ऑन टू माई डेस्क यानी अपनी डेस्क को पकड़कर वहीं खड़ा हो गया। नेक्स्ट लाइन,
माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल जो था, हार्ट बीटिंग यानी धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की साहस नहीं थी। डेयरिंग मीन्स साहस, और ऊपर देखने की, नॉट डेयरिंग टू लुक अप, ऊपर देखने की साहस नहीं थी। क्लियर, यहां तक तो क्लियर हो गया। अगला लाइन देखिए, आई हियर्ड एम हैमल से टू मी, आई हियर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना, मैं एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना, आई ऑन्ट स्कॉल्ड यू, आई ऑन्ट स्कॉल्ड यू, स्कॉल्ड मीन्स डांटना, यू यानी तुम्हें, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच यानी नन्हे फ्रेंच, है नन्हे फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। आगे देखिए, यू मस्ट फील बैड इनफ, यू मस्ट फील, मस्ट मीन्स अवश्य, फील यानी महसूस करना, बैड इनफ, तुम इतना कॉफी यानी इतना ज़्यादा बुरा महसूस मत करो। सी यानी देखो, हाउ इट, सी देखो, हाउ इट इज, ये कैसा है, एवरीडे प्रत्येक दिन, वी हैड सेड टू आवर सेल्वेज, हम अपने आप से कहते हैं प्रत्येक दिन, वी हैव सेड टू आवर सेल्वेज, हम अपने आप से कहते हैं वाह यानी वाह, शाबाशी अपने आप को हम देते हैं कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम यानी मेरे पास बहुत सारा समय है। क्या, प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब बहुत सारा समय, ढेर सारा समय कह सकते हो, पर्याप्त यानी मेरे पास पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैंने इसे सीखने के कल के लिए बोल देता था, आई विल लर्न इट टुमारो, तो इसका मतलब होगा मैं इसे कल पढ़ूंगा, यानी कह देता था मैं कि मेरे पास बहुत सारा समय है इसका, अब इसे मैं कल पढ़ूंगा, ऐसा आप लोग भी कहते होंगे, तो ऐसा मत करिएगा, ध्यान दीजिए इसका रिजल्ट क्या आता है। एंड और नाउ अब यू सी, और आप देखो कि फेयर वी हैव कम आउट, कि हम लोग कहाँ आ गए हैं। अरे दैट्स द ग्रेट ट्रबल, दैट्स यही सबसे बड़ी समस्या, विथ एल्सेस यानी एल्सेस के साथ यही सबसे बड़ी परेशानी है। नेक्स्ट, सी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, सी पुट ऑफ लर्निंग, पुट ऑफ मतलब स्थगित कर देना, लर्निंग टिल टुमारो कल के लिए पढ़ाई को स्थगित कर देता है, यानी अल्सर्स के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ जो बच्चे हैं कि कल के लिए पढ़ाई को अपना रोक देते हैं कि आज नहीं कल पढ़ेंगे। देखिए नाउ अब दोज फेलो यानी ये सहपाठियों, दोज फेलो यानी ये लोग, आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, आपसे कहने का, राइट टू से, आपसे, राइट टू से मतलब कहने का अधिकार, टू यू आपसे कहने का अधिकार है, यानी इन लोगों के पास आपसे कहने का अधिकार है। हाउ इज इट, ऐसा कैसे, यू, हाउ इज इट ऐसा है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, यू प्रिटेंडेड का मतलब होता, प्रिटेंड का मतलब होता बहाना करना, ढोंग करना, टू बी फ्रेंचमैन यानी तुम्हें फ्रेंच का आदमी होने का ढोंग भी कर लेते हो, बहाना भी करते हो। एंड एट, और फिर भी यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट, और तुम नहीं एक मिनट इसके ऊपर कर देते हैं थोड़ा, इसे देखिए यहाँ से देखिए, एंड एट, और फिर भी यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, ओन लैंग्वेज मतलब अपनी भाषा में, और फिर भी तुम नहीं बोल सकते हो और नहीं लिख सकते हो अपनी भाषा में, तुम अपनी भाषा में नहीं बोल सकते हो और नहीं लिख सकते हो। बट लेकिन यू आर नॉट द वर्स्ट, वर्स्ट मतलब सबसे बुरा, लेकिन तुम फिर भी सबसे बुरे नहीं हो, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे यानी नन्हे फ्रेंच, यानी नन्हे फ्रेंच तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी आर, वी हैव है, वी है, वी हैव ऑल अ ग्रेट डीड टू रिप्रोच, रिप्रोच मतलब निंदा, आवर सेल्वेज विथ यानी अपने आप से, यानी अपने अंदर निंदा
करने की बहुत सारे कारण हैं। वी आर ग्रेट ड्रीड टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, यानी अपने अंदर दोष ढूंढने का बहुत सारा कारण है। अगली लाइन, योर पेरेंट्स, आपके माता पिता वर नॉट एंक्शस, मतलब चिंतित होना, एनफ यानी पर्याप्त, टू हैव यू लर्न, आपके माता पिता यू लर्न, आपकी पढ़ाई के लिए काफ़ी चिंतित नहीं थे। आपके माता पिता आपकी पढ़ाई के लिए काफ़ी चिंतित नहीं थे। दे प्रेफर टू पुट, दे प्रेफर मतलब पसंद करना, टू पुट यू टू वर्क यानी आपको काम कराने के लिए, ऑन अ फार्म यानी एक फार्म पर, और या एट द मिल्स यानी किसी मिल या किसी फार्म पर काम कराने के लिए वो ज़्यादा पसंद करते थे। so as to have a little more money, so as क्योंकि उन्हें have a little more money उन्हें थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए था, and I और मैं भी, और and I मैं, I have been to blame also, क्या मैं भी दोषी नहीं हूँ? I have been to blame also, और मैं भी दोषी हूँ। क्या और जो मास्टर है वो कह रहा है मैं भी दोषी हूँ क्योंकि have I not often sent you to water my flowers, ये है my flowers है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ your है, ठीक है, और यहाँ आई है। ध्यान दीजिएगा कि क्या मैं है पहले है वाई नॉट ऑफ्टन, ऑफ्टन मतलब अक्सर, सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, योर लेसन आपकी पढ़ाई, योर लेसन आपको पाठ, लर्निंग यानी पढ़ाने के, इंस्टीड आपका मतलब होता है, ध्यान दीजिए, इंस्टीड आपका मतलब होता है कि किसी के स्थान पर या के बजाय कह सकते हो, मैं आपका पाठ पढ़ाने के बजाय अपने फूलों में पानी डालने के लिए क्या अक्सर नहीं भेजा करता था, या अक्सर नहीं भेजा था, भेजा है, हैव। अब यहाँ कुल मिला कह सकते हो मैं तुम्हारे पाठ पढ़ाने के बजाय अपने फूल में पानी डालने के लिए तुम्हें अक्सर भेजा करता था, क्या अक्सर नहीं भेजा करता था, ये होगा। एंड और व्हेन यानी जब, वांटेड टू गो फिशिंग यानी जब, वांटेड टू गो फिशिंग मैं कह सकते हो जब मछली पकड़ने के लिए मुझे जाना था, डिड आई क्या मैं, नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं की। नेक्स्ट लाइन देखिए, यहाँ से आपका इसका होगा ये, देन फिर फ्रॉम वन थिंग टू अनोदर मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फिर फ्रॉम वन थिंग टू अनोदर एक चीज से दूसरी चीज, हैमल वेंट ऑन मतलब जारी रखना, टू टॉक यानी बात करना, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और तो फिर यानी यम हैमल जो थे अब फ्रेंच की भाषा में एक बात से दूसरी बात को बात करना जारी रखा, सेइंग यानी कहते हुए, दैट की कहते हुए कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल यानी ये सबसे सुंदर, क्या सबसे सुंदर। अब इसके आगे क्या है इसको देखते हैं, हाँ सबसे सुंदर, ये देखिए सबसे सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड यानी संसार में सबसे सुंदर भाषा है। यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, ये देखिए, ठीक। अब इसमें होगा द क्लियरेस्ट यानी संसार में सबसे सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट यानी सर्वाधिक स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल सर्वाधिक तार्किक है, दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस यानी इसे, दैट जो कि हमें
एमॉन्ग अस यानी हम लोगों के बीच में, गॉड यानी सुरक्षित रखना होगा अवश्य, यानी ये हम लोगों के बीच सुरक्षित अवश्य रखना होगा। एंड और नेवर फॉरगेट इट, इसे कभी भूलना नहीं होगा। नेवर फॉरगेट इट का मतलब इसे कभी भूलना नहीं होगा। बिकॉज क्योंकि व्हेन जब अ पीपल यानी देश के लोग, अ पीपल है इसलिए यहाँ पे होगा देश के लोग, या कह सकते हो लोग, आर इंस्लेव्ड, इंस्लेव्ड का मतलब होता है गुलाम होना, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, जब लोग लंबे समय, एज लॉन्ग एज यानी जब लोग, बिकॉज क्योंकि, हाँ यहाँ तक हो गया था, सर्वाधिक स्पष्ट, सर्वाधिक तार्किक, दैट जिसे वी मस्ट गॉड इट एमॉन्ग अस यानी हम लोग के बीच इसे सुरक्षित अवश्य रखना होगा। एंड और नेवर फॉरगेट इट, इसे कभी नहीं भूलना होगा। बिकॉज क्योंकि व्हेन अ पीपल, लोग जब गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज लंबे समय तक, यानी दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, अपनी भाषा को होल्ड फास्ट मजबूती से पकड़ कर रखते हैं। इट इज ऐसा, इट इज एज मानो कि दे हैड द की टू दियर प्रिजन, दे हैड द की टू दियर प्रिजन, उनकी मानो कि उनकी जेल की चाबी उनके पास है, यानी दे यानी उनके, या वे कह सकते हो उनके जेल की चाबी, की टू दियर प्रिजन, उनके जेल की चाबी उनके पास है। क्लियर? चलिए यहां से देखिए आगे। अपनी भाषा को मजबूती के साथ पकड़ के रखना चाहिए, जिससे कि ऐसा लगे कि मानो उनके जेल की चाबी उनके पास है। नेक्स्ट लाइन ये देखिए, देन यानी तब, या कह सकते हो फिर, ही ओपेंड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, तब वो उन्होंने अपना ग्रामर खोला और रीड अस आवर लेसन, अपना पाठ मुझे पढ़ाया, अपना पाठ, आवर लेसन अपना पाठ हम लोगों को पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी, देखने में मुझे बहुत आश्चर्य था, हाउ वेल कितना अच्छा, आई अंडरस्टूड इट यह मुझे समझ में आया, ऑल ही सैड सीम्ड यानी यह सब कुछ, सैड सीम्ड सो इजी यानी बहुत ज़्यादा आसान, क्या यह सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान लगा। ऑल ही सैड, ऑल यानी सब कुछ जो उसने कहा, सीम यानी लगना, सो इजी जो उन्होंने कहा सब कुछ बहुत ही आसान लगा। आई थिंक मैंने सोचा, टू मैंने भी सोचा, दैट की, नेक्स्ट लाइन, मैंने भी सोचा दैट, ध्यान दीजिए, मैंने भी सोचा कि आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुल्ली, कि मैंने इतना ध्यानपूर्वक, सो केयरफुली बहुत ज़्यादा, केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक, लिसन मतलब सुना, नेवर नहीं कभी नहीं, मैंने भी सोचा कि मैं इतना ध्यानपूर्वक कभी नहीं सुना था। ठीक, यहां तक क्लियर? अगली लाइन, एंड और दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, पेशेंस का मतलब धैर्य होता है, ठीक है, और सो मच बहुत ज़्यादा, एवरीथिंग प्रत्येक चीज, एक्सप्लेन का मतलब व्याख्या करना, नेवर यानी कभी नहीं, जो कि वह प्रत्येक चीज को इतने धैर्यपूर्वक बताया, एक एक चीज को इतने धैर्यपूर्वक समझाया, एक्सप्लेन किया उसका, यानी उन्होंने बताया। एज इफ ही सेम्ड ऑलमोस्ट, ये सब ऑलमोस्ट एज इफ ऐसा लग रहा था मानो द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस, वो बेचारा आदमी यानी जो टीचर था, मैन वांटेड टू गिव अस यानी हम लोगों को जो पढ़ाना चाहता था, देना चाहता था, ऑल ही न्यू यानी ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, गोइंग अवे मतलब जाने से पहले, वो जो कुछ भी, ही न्यू यानी ऑल ही न्यू, वो जो कुछ भी जानता था, जाने से पहले सब कुछ मुझे पढ़ा देना चाहता था। ऑल इनटू आवर हेड, लेकिन अभी नहीं। एंड एक मिनट देख लीजिए, यानी कि यहां से
इट सीम्ड ऑलमोस्ट, यानी ऐसा लग रहा था मानो कि गरीब आदमी यानी बेचारा आदमी जो टीचर था वांटेड टू गिव अस, हमें देना चाहता था क्या, ऑल ही न्यू, जो कुछ वो जानता था, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले मुझे देना चाहता था, यानी कि पढ़ाना चाहता था। एंड टू पुट अप इट, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक नहीं, एक बार में हमारे सिर में सब कुछ डाल देना चाहता था। यानी वो टीचर जो था जो कुछ जानता था सब कुछ एक ही स्ट्रोक में, एक ही बार में मेरे सिर में, मेरे दिमाग में पढ़ा देना, डाल देना चाहता था। यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। और इतने पे नहीं समझ में आया तो फिर क्या मतलब। चलिए देखिए नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन कहाँ से है जी, गोइंग अवे, हाँ एक ही स्ट्रोक में डाल देना। आफ्टर, यहाँ से देखिए आफ्टर द ग्रामर, यानी ग्रामर के व्याकरण के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, मतलब हमारा ग्रामर के बाद हमारा लेखन का पाठ हुआ, ऐसे कह सकते हो। ग्रामर के बाद हमारा लेखन का पाठ हुआ। दैट डे, उस दिन, यम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, हम लोगों के लिए एम हैमल ने नई कापियां दिया। क्या, हम लोगों के लिए उस दिन नई कापियां थी। राइटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिसमें कि राइटन यानी लिखा होना, ब्यूटीफुल सुंदर, राउंड हैंड यानी कि वक्राकार शैली में लिखा हुआ था, जिसमें कि वक्राकार शैली में लिखा हुआ था। देखिए लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस, यानी उसमें क्या लिखा था, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। दे यानी वे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, यानी स्कूल रूम में प्रत्येक जगह झंडे, लाइक लिटिल फ्लैग यानी छोटे झंडे की तरह लहरते हुए दिखाई दिए। हंग फ्रॉम, हंग मतलब लटके हुए, फ्रॉम द रोड यानी छड़ से लटके हुए, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क यानी हमारे डेस्क के ऊपर छड़ों के साथ, छड़ों से लटका हुआ यानी जो झंडा था लहरता हुआ दिखाई दिया सभी जगह। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन, यू आउट टू हैव सीन, यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, set to work and or how quiet it was। आप देखना चाहते थे हाउ कि कितना, everyone set to work यानी कि प्रत्येक, everyone प्रत्येक लोग अपने काम में व्यस्त, set to work अपने काम में इतना व्यस्त, हाउ यानी आप देख सकते थे have seen how एवरीवन प्रत्येक लोग अपने काम में इतना ज़्यादा यानी कितना व्यस्त थे, मन लगा के, सेट टू वर्क मन लगा के काम कर रहे थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, यह इतना ज़्यादा शांत था। क्वाइट इट वाज पूरी तरह, द ओनली साउंड केवल आवाज, ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, यानी कि कागज पर पेन के घिसने की जो आवाज थी सिर्फ वही आ रही थी। यानी कि क्वाइट इट वाज पूरी तरह से अपने काम में क्या थे, व्यस्त थे, केवल पेपर पर पेन की घिसने की जो आवाज थी वही थी, बस और कुछ नहीं। आगे वंस सम बीटल्स फ्लेव इन, यानी फ्लेव मीन्स उड़ते, फ्लेव यानी उड़ते हुए, बीटल्स यानी भंवरे, कुछ भंवरे, वंस एक बार, कुछ भंवरे उड़ते हुए अंदर आए। बट लेकिन नोबडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन नोबडी किसी ने भी नहीं, पेड अटेंशन, एनी अटेंशन यानी किसी भी ने कोई ध्यान नहीं दिया, पेड यानी एनी अटेंशन कोई ध्यान नहीं दिया, टू देम उन पर, लेकिन उन पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन
द लिटलेस्ट वन, यानी उनमें सबसे जो छोटे थे वो उन्होंने भी नहीं ध्यान दिया। हु, जो कि वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक, यानी जो कि वर्क काम कर रहे थे क्या, ट्रेसिंग दियर फिश हुक, यानी मछलियों को जो काटा था उससे बनाने में, संवारने में वो व्यस्त थे। एज इफ, मानो कि दैट वाज फ्रेंच, दैट वाज फ्रेंच, यह भी फ्रांस की भाषा है। टू यानी भी, यह भी फ्रांस की भाषा है। ऑन द रूफ, यानी छत पर। द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, यानी छत पर पिजन्स मतलब कबूतर जो थे, गुटर गूं, कुक्ड वेरी लो, यानी बहुत धीरे धीरे गुटर गूं कर रहे थे। छत पर कबूतर जो थे वो भी गुटर गूं कर रहे थे बहुत धीरे धीरे। एंड और आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, यानी अपने आप से मैंने मन में सोचा कि विल दे, क्या वे, मेक देम, यानी सिंग इन जर्मन, क्या इवन, यानी इवन द पिजन्स, यानी क्या कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर किया गया है। कंप्लीट। अगली लाइन देखिए, यहां से फेन ईवर, फेन ईवर, जब फेन ईवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा यम हैमल सिटिंग मोशनलेस। फेन ईवर, जब कभी मैंने लुक्ड अप, ऊपर देखना, फ्रॉम माई राइटिंग, अपने लिखने लेख से ऊपर देखा, आयसा, मैंने देखा, यम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, यानी कि स्थिर, अपनी स्थिर चेयर पर बैठे थे। गेजिंग, गेजिंग मतलब घूरना, फर्स्ट एट वन थिंग, केवल एक ही चीज को, फर्स्ट पहले एक चीज, देन फिर एट अनोदर, फिर दूसरी चीज को घूर रहे थे, यानी पहले एक चीज फिर दूसरी चीज, ऐसे वो घूर रहे थे। एज इफ, मानो कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, यानी मानो कि वह अपने दिमाग में सब कुछ फिट कर लेना चाहते थे। जस्ट हाउ एवरीथिंग, यानी जैसे प्रत्येक चीज दिख रही, लुक्ड यानी दिख रही थी, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, यानी कि वे इस स्कूल में जो भी चीज़ थी जैसे दिख रही थी, मानो कि वो ऐसा ही अपने माइंड में फिट कर लेना चाहते थे। प्लीज़ आप ये बताइएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट जरूर करिएगा, और ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर मिलना चाहिए। लाइक सबके पास करिएगा, और लाइक करिएगा सब पास, सॉरी लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब पास शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, बेल आइकन को ऑल करके ऑन रखिएगा। अब यहाँ से यानी क्या था ये देख लीजिए, ये लाइन अगर न समझ में आया तो फिर से देख लो। देखो, एज इफ, मानो कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, यानी कि वांटेड यानी अचानक, फिक्स इन यानी कि मानो कि वह छोटे से स्कूल में प्रत्येक चीज जो दिखाई दे रही थी, जैसे हाउ, जस्ट हाउ यानी जैसे थी, वो अपने माइंड में वैसा ही फिट करना चाहते थे, यानी दिमाग में घुसा लेना चाहते थे। नेक्स्ट लाइन, फैंसी, कल्पना कर सकते हो, फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्षों की, फॉर 40 ईयर, फैंसी यानी कल्पना कर सकते हो, फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्षों से, he had been there in the same places, he had been there in same places। आप कल्पना कर सकते हो कि 40 वर्षों से एक ही स्थान पर, वह एक ही स्थान पर थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड, विथ हिज अपने जो उनका जो गार्डन था, आउटसाइड द विंडो यानी खिड़की के बाहर उनका गार्डन था, बगीचा। हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, फ्रंट ऑफ हिम का मतलब होता के सामने, हिम यानी उनके, हिज क्लास यानी उनका कक्ष, रूम यानी उनका जो क्लास था उनके सामने था, यानी 40 वर्षों से वो उसी स्थान पर थे, और उनका खिड़की के सामने एक उनका छोटा बगीचा था, और उनका क्लास जो था उनके सामने था। नेक्स्ट लाइन देखिए, जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी तरह, बिल्कुल वैसे ही, ओनली डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन ऑर्न स्मूथ, ऑर्न मतलब घिसना,
स्मूथ मतलब चिकना हो जाना। सब कुछ वैसे ही था, लेकिन ओनली केवल बिल्कुल सब कुछ वैसे ही, ओनली यानी केवल डेस्क और बेंच घिस पीट कर चिकनी हो गई थी, स्मूथ यानी चिकना होना। द वालनट ट्रीज अखरोट का पेड़ इन द गार्डन, इनके बगीचे में व टालर मीन्स पहले से ज़्यादा लंबा होना। उनका जो अखरोट का पेड़ था वो पहले से अपेक्षाकृत लंबा हो गया था। एंड और द होप वाइन एक प्रकार की बेल होती है। होप वाइन दैट जो कि ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, उन्होंने स्वयं उसे प्लांटेड किया था यानी लगाया था। ट्विन में लपटना, अबाउट द विंडो यानी खिड़की से लपटते हुए, टू द रूफ यानी छत तक गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इन सबको लीव इट ऑल यानी इन सबको छोड़ते हुए उनका जो दिल था वो टूट रहा था। हैव ब्रोकन अवश्य ही टूट रहा होगा। पुअर मैन बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर, टू हियर यानी सुनाई देना, हिज सिस्टर मूविंग मतलब उनकी बहन के चलने की आवाज, अबाउट इन द रूम एबव ऊपर रूम में उनके बहन की चलने की आवाज, पैकिंग दियर ट्रंक्स यानी वो अपने संदूक में जो उनका सामान पैक हो रहा था, उनके बहन की चलने की आवाज उन्होंने सुना। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि फॉर दे लीव मस्ट लीव मैंने छोड़ना, कंट्री नेक्स्ट डे अगले दिन उन्हें छोड़ना था उस देश को। ठीक है, अगले दिन उन्हें उस देश को छोड़ना था, इसलिए उनका जो दिल था वो टूट रहा था। ठीक है, एक एक वर्ड मीनिंग को बता रहे हैं, आप समझ में तो आ जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा इसका एक्सरसाइज। देखिए बट लेकिन ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन वह अंत तक, वेरी लास्ट यानी अंत तक प्रत्येक पाठ को सुनने का साहस था। उनके पास अंत तक प्रत्येक पाठ को सुनने का साहस था। यहां तक समझ में आया? बट लेकिन ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके पास अंत तक प्रत्येक पाठ को सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग यानी लेखन के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री यानी वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री यानी तब इतिहास का पाठ हुआ। एंड देन और फिर द बेबी चांटेड मतलब बोलना, जो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं डियर, वो अपनी भाषा में बा बेबी बोबू यानी ये जो छोटे बच्चे थे वो बोले। डाउन दियर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टल। डाउन दियर यानी नीचे आए, एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर यानी रूम के पिछले छोर पर वे जब आए, ओल्ड हाउसर बूढ़े थे, हैड पुट ऑन मतलब पहनना होता, हिज स्पेक्टल अपने वो चश्मे पहने थे, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड वो अपने दोनों हाथ में अपनी जो बालपोती थी वो पकड़े हुए थे। होल्डिंग यानी पकड़े हुए थे, प्राइमर यानी हिज प्राइमर अपनी बालपोथी को, इन बोथ हैंड दोनों हाथों में अपनी बालपोथी को पकड़े हुए थे। स्पेल्ड मीन्स स्वर यानी दोहराना किसी चीज को। द लेटर्स वर्ड विन्यास करना कह सकते हो, यानी लेटर्स यानी वो शब्द, विथ देम उनके साथ शब्दों को दोहरा रहे थे। यू कुड सी, क्या यू कुड सी, एक मिनट ध्यान दीजिए, यू कुड सी आप देख सकते थे, दैट की वह भी, ही टू वह भी, वाज क्राइंग हिज वॉइस ट्रेम्बल यानी वह भी चिल्ला रहे थे, क्राइंग मतलब रो रहे थे कह सकते हो। हिज वॉइस उनकी जो आवाज़ थी, ट्रेम्बल विथ इमोशन यानी भावुकता के साथ काँप रही थी। उनकी जो आवाज़ थी वो छोड़ रहे थे विद्यालय, उनकी जो आवाज़ थी भावुकता के साथ काँप रही थी। एंड और इट वॉज सो फनी, इतना ज़्यादा काँप रही थी, इट वॉज सो फनी टू हियर हिम यानी उन्हें सुनने में सो फनी बड़ा विचित्र लग रहा था, बड़ा विचित्र था। दैट की वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, वी ऑल यानी हम सब
हंसना और रोना चाहते थे, हंसना भी चाहते थे, रोना भी चाहते थे, इतना अजीब विचित्र लग रहा था। अगली लाइन देखिए, यहाँ पे अरे हाउ वेल, कितना अच्छा, आई रिमेम्बर्ड इट दैट लास्ट लेसन, यानी अंतिम पार्ट कितना अच्छा याद हो गया, अंतिम पार्ट कितना अच्छा याद हो गया। ऑल एट वंस यानी अचानक, ऑल एट वंस ये एडम फ्रेज है, इसका मतलब होगा अचानक। द चर्च क्लॉक यानी चर्च की जो घड़ी थी, स्ट्रक मतलब आहत करना, घातक मतलब घात करना, या कह सकते हो स्ट्रक, यहाँ पे जो इसका अर्थ निकलेगा 12, यानी कि अचानक चर्च की घड़ी 12 बजाए, अचानक चर्च की घड़ी 12 बजाए। देन द एंजलस यानी फिर एंजलस नामक प्रार्थना की घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट, एट द सेम यानी उसी समय, एट द सेम मोमेंट यानी उसी क्षण, उसी समय। ट्रम्पेट मतलब होता है तुराहियां या भोपू जो बजाया जाता है शादी विवाह में। आप द प्रसियन का जो तुराहिया था उसी समय बजा। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल यानी अभ्यास करके वो लौटे हुए थे। साउंड अंडर आवर विंडोज यानी हमारे खिड़की के नीचे आवाज सुनाई दिया। यम हैमल स्टूड अप, यम हैमल ने खड़ा हो गया। वेरी पाल मतलब बहुत पीले पड़े हुए थे। इन हिज चेयर अपनी कुर्सी पर। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने उन्हें इतना ज़्यादा, सो टाल यानी इतना ज़्यादा कह सकते हो पीले पड़े हुए उदास दिखाई कभी नहीं, इतना ज़्यादा अग्रेसिव या कह सकते हो सो टाल इतना ज़्यादा लंबे यानी कि इतने ज़्यादा तनाव में कभी दिखाई नहीं दिए थे। माई फ्रेंड्स मेरे मित्र, सैड ही उन्होंने कहा, मैं यानी मैं करके, बट लेकिन समथिंग चोक्ड यानी गला दब जाना या कह सकते हो दबाव। समथिंग कुछ भी नहीं निकला। हिम उनसे, उनके मुंह से जो था मैं उसके आगे, लेकिन समथिंग चोक्ड हिम उन्होंने कुछ बोल नहीं पाया। ही कुड नॉट गो ऑन, वह गो ऑन मतलब जारी रखना, अपनी बात को आगे जारी नहीं रख पाए। नेक्स्ट लाइन देखिए, नेक्स्ट लाइन आपकी देखिए, यहाँ पर कहाँ तक हुआ था, यहाँ गो ऑन। देन फिर ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा। टू का पीस ऑफ चाक का एक टुकड़ा लिया, टू का पीस ऑफ चाक का एक टुकड़ा उन्होंने लिया। एंड और बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट मीन्स शक्ति, ऑल हिज यानी अपनी पूरी शक्ति के साथ साहस करते हुए। ही रोट उन्होंने लिखा। एज लार्ज एज ही कुड, एज लार्ज एज ही कुड यानी तुलना किया जा रहा यानी जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा। वाइव ला फ्रांस, वाइव ला फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। देन फिर ही स्टॉप्ड, देन यानी फिर ही स्टॉप्ड उन्होंने वह रुक गए। एंड लीन का मतलब झुकना, लीन यानी झुक गए। हिज हीड अगेंस्ट द वॉल यानी दीवार के विपरीत यानी दीवार के सहारे वो अपना माथा झुका दिया, उन्होंने दीवार के सहारे अपना माथा झुका दिया यानी सिर को झुका दिए। विदाउट अ वर्ड बिना एक शब्द के। एंड और इसका मतलब होगा कि देन फिर ही स्टॉप्ड उन्होंने रुक गए और लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल और दीवार के सहारे अपने सिर को झुका दिए। एंड और विदाउट अ वर्ड बिना एक शब्द कुछ कहे दीवार के सहारे झुका दे। ही मेड अ गेस्चर मतलब इशारा करना, हाव टू अस हम लोगों को, उन्होंने हम लोग को इशारा किया विथ हिज हैंड अपने हाथों के साथ कि स्कूल इज डिसमिस्ड स्कूल की छुट्टी हो गई। यू मे गो और आप जा सकते हो। प्यारे छात्रों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, सबको बताइएगा। बाबूराम इंटर कॉलेज में आपका सिलेबस पूरा कराया जाएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।